ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सफलता के लिए हमारे सनातन में क्या नियम है। आज की तारीख में तो नए नए गुरु पैदा हो रहे हैं, सफलता के नए नए गुरु बताए जा रहे हैं, पर सनातन सूत्र में कोई उलझाव नहीं है। अभी कामना धन कमाने की है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो यह अपनी कामना से ही धोखा है। अगर आप इमेज के ऊपर, शैडो के ऊपर फायरिंग करते हैं तो टारगेट तो शूट नहीं होता है। यह आज की आम कमजोरी है। कामना सुंदरता और जवानी देखकर किसी को प्राप्त करने की है, या कोई अन्य लालच है और नाम प्यार का है। इच्छा तो सिद्ध बनकर चरण पूजा और भौतिक प्राप्ति की है। नाम धर्म और भलाई का है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अनेक लोग गुरुओं के पास जाते हैं। किस लिए? भाई, उन्हें कर्ण पिशाचिनी साधना करनी है, उन्हें अप्सरा साधना करनी है, भूतनी साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है, जिसे धर्म और जन सेवा कर सकें। इनकी साधना से कौन सी धर्म सेवा और जन सेवा हो सकती है, ये समझना गुरुओं के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। और हमारे भी कमेंट में बहुत सारे ऐसे आते हैं कि ये साधना करनी है, वो साधना करनी है। ये हमारी समझ से भी परे है कि अपना ये सब साधनाएं करके वो हासिल क्या करना चाहते हैं। क्योंकि गुरु हो या हम हो या कोई भी हो, ये जानते हैं कि देवियां क्या हैं और क्यों लोग सनातन देवी देवताओं को त्याग करके इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं। आप गुरु से छल नहीं कर सकते हैं, असली मनसा नहीं छुपा सकते। अब जब मनसा ऐसी हो तो फिर तो साक्षात शुक्राचार्य भी सफलता नहीं दिला सकते हैं। ये सभी भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू है। प्रगति में अलग अलग नियम नहीं है। जिन नियमों से मच्छर खून पीता है, उन्हीं नियमों से या कोई भी किसी से कम सफलता प्राप्त करता है, कोई ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। अब जो प्रमुख सूत्र हैं, तीन ही हैं। तीन ही प्रमुख सूत्र हैं प्रबल कामना के। ये केवल इच्छा नहीं है। इच्छा जब व्याकुलता बन जाती है तभी प्रकृति फल देती है। जब एक शराबी को शराब चाहिए होता है, एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, जब एक भूखी शेरनी अपने बच्चों के लिए शिकार करती है, तो वह जिस व्याकुलता से कामना की पूर्ति करती है, वह व्याकुलता प्रमुख तत्व है। अपनी कामना को जब आप अपनी सबसे प्रिय और आवश्यक जरूरत बना लेंगे तो सारे रास्ते स्वयं खुलते चले जाएंगे। पहली शर्त है जो सफलता दिलाती है, केवल इच्छा या कोई महत्व नहीं होता। यह लालच लालसा से उत्पन्न होती है और इसमें आवश्यकता की पूरी तड़प नहीं होती। दूसरी शर्त असफलता को नष्ट करने के लिए है। बार बार बचो, यानी कि अभ्यास। किसी काम को बार बार करने से उसकी त्रुटियां दूर हो जाती है। और देखेंगे आप कि आधुनिक प्रतियोगिताओं में भी गाइड आदि का काम यही होता है। वो बार बार वही काम करवाते हैं जहां आप गलत करते हैं। उसके बाद जिद और धैर्य, जिद जिसे कहते हैं। असफलताएं सफलता के मार्ग की आवश्यक घटनाएं हैं। कोई भी काम पहली ही बार में ओके नहीं होता है। आप याद कीजिए, साइकिल सीखते समय आप कितनी बार गिरे थे? चलना सीखने के समय आप कितनी बार गिरे थे? या चलना अगर याद नहीं हो तो जब कोई बच्चा चलता है तो कितनी दफा गिरता है? इसे आध्यात्मिक शब्दों में संकल्प कहा जाता है। यदि आप गेम छोड़कर उठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीत की जरूरत नहीं है, यानी आपकी व्याकुलता समाप्त हो गई। अब जब व्याकुलता समाप्त होगी तो फिर कैसी सफलता भाई? फिर आप सफलता की बात नहीं कर सकते। तो मुख्य ये तीन ही हैं। ये तीन हैं जो गुरु हैं। ये तीन हैं, और अगर ये तीन हैं तो गुरु, धन, अन्य सभी साधन अपने आप प्राप्त होने लगेंगे। साधना विहीन भी बड़े बड़े कामों में सफल होते देखे गए हैं।
कठिनाइयाँ होती हैं, पर बड़ी मंजिलों में सरलता नहीं होती। अगर आपका मंजिल बहुत ऊंचाई का है, मंजिल का टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इतना आसान नहीं होता है। कुछ अन्य बातें भी ज़रूरी हैं, पर वो कामना की ईमानदारी से संबंधित है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।